नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियोज़ के बारे में और सीधा सीधा मैं वीडियो के अंदर से ले चलता हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। पोर्टफोलियो रिव्यू किस बेस पे होता है, एसेट एलोकेशन चेक करेंगे, इक्विटी, डेट, गोल्ड, किस में पैसा डला हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन फिर देखेंगे जिसमें हम देखेंगे लार्ज मिड कैप, ग्रोथ वैल्यू, एएमसी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी देखेंगे, सैटेलाइट कोर देखेंगे और ओवरलैपिंग देखेंगे। इसको हम टोटल नंबर 16 में से देखते हैं और 16 में से अगर आपके नंबर 12 से ऊपर हैं तो फिर भी पोर्टफोलियो काफ़ी सही है। ठीक है, एसेट एलोकेशन के नंबर मैं नहीं दूंगा जब तक आपका पोर्टफोलियो 12-15 हज़ार के ऊपर होगा या तो वहाँ पे आपका एक नंबर डिडक्ट जरूर होगा कि अगर आप डेट या गोल्ड या फिर मल्टी एसेट नहीं ले रहे तो 10 बेशक 10% हो लेकिन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये पोर्टफोलियो पूरा 10,000 का है तो इसमें मैं पूरा एक मार्क ना काट के सिर्फ और सिर्फ हाफ ही डिडक्ट करूँगा कि 10% कुछ और ले लेते तो ठीक था, बट ठीक है 10,000 का पोर्टफोलियो है तो कोई दिक्कत नहीं है और ज़्यादा मार्क्स काटे भी नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 50% इधर, 30% इसमें है, 20% इसमें है और 50% लार्ज कैप में है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है, एक फंड के अंदर 50% पैसा है। तो अगर ये पोर्टफोलियो ख़राब परफॉर्म करता है तो हमारा पोर्टफोलियो 50% ख़राब करेगा और एक के अंदर 30% है। मेरे रूल के अकॉर्डिंग कि 25% से ऊपर मत जाओ जब आप 10,000 या उससे ऊपर की एसआईपी कर रहे हो, तो ये उस रूल को ब्रेक करता है। और डाइवर्सिफिकेशन के मामले में यहाँ पे बेशक ये ठीक साबित होता हो, लेकिन जो ये नंबर ऑफ़ फंड्स के हिसाब से है, मतलब एक फ़ंड के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ख़राब है। उसके बाद ग्रोथ वैल्यू स्टाइल ये ठीक कर रहा है और एएमसी, 2 एएमसी में पैसा डला हुआ है तो यहाँ बहुत ज़्यादा नंबर कट गए। क्यों? सेम एएमसी और ये एक फंड में इतना ज़्यादा पैसा डलने की वजह से। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो तीनों फंड क्वालिटी के मामले में बहुत बढ़िया हैं, 4 नंबर यहाँ देने चाहिए। सैटेलाइट और कोर की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, उसके भी मुझे नहीं लगता कुछ नंबर हमें डिडक्ट करने चाहिए, 50-50 इन्होंने कर रखा है। ओवरलैप या नंबर ऑफ फंड्स की बात करें तो वहाँ पर भी ना तो कोई ओवरलैपिंग है ना नंबर ऑफ फंड्स की कुछ दिक्कत आएगी। 10, 11 और 12.5। तो एक जगह प्रॉब्लम होने के बाद बाकी चीज़ों में पोर्टफोलियो काफ़ी सही दिख रहा है और अब यहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं या नहीं करने वो आपके ऊपर है। और इस तरह का रिव्यू हम अपने क्लाइंट्स के लिए साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप हमारे थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आपको इसका भी मतलब नहीं पता तो डिटेल में जानने के लिए अपना एसआईपी अमाउंट इस नंबर पर ड्रॉप करें। अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप मत कीजिएगा। पोर्टफोलियो रिव्यू यहाँ हो रहा है, वहाँ पे बहुत चीज़ें अलग होंगी, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, उसके बाद डिस्कशन चीज़ें होती हैं और उसके बाद पोर्टफोलियो स्टार्ट होता है, हर क्वार्टर में रिव्यू होता है, लमसम अलर्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग, वो चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम कॉल करेंगे आपको और डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए वापस वीडियो में आते हैं। सेम इसी तरीके से इस पोर्टफोलियो को भी हम रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 8,000, 13,000, 16,000, 20,000, 22,000। 22,000 में ऑलमोस्ट 2,000 है, 10% पूरा नहीं है लेकिन 10% मान के चलता हूँ तो इनको एसेट एलोकेशन में पूरे 2 नंबर में देता हूँ। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, लार्ज, मिड और स्मॉल में कितना पैसा डला हुआ है तो ऑलमोस्ट 8,000 इधर डला हुआ है लार्ज में। मिड की अगर मैं बात करूं तो मिड में भी 8 डला हुआ है और स्मॉल में 4 डला हुआ है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, किसी एक फंड के अंदर पैसा 6,000 से अगर मैं बोलूँ 25% से ज़्यादा डला हुआ है, यानी कि 5,000 से ज़्यादा डला हुआ है, नहीं, सब फंड्स कंट्रोल में हैं, बहुत अच्छी बात है। ग्रोथ और वैल्यू की बात करूं तो उसका भी एक बैलेंस मुझे देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ एएमसी भी, यहाँ पे एएमसी वाली प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि मोतीलाल में ये भी है लेकिन यहाँ नंबर मैं नहीं काटूंगा क्योंकि गोल्ड और सिल्वर और इक्विटी का सेम एएमसी में होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए वो नंबर भी कटना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 नंबर। जब मैंने ये स्टाइल शुरू किया ना तब सबके पोर्टफोलियो अच्छे होने शुरू हो गए हैं, कोई ख़राब पोर्टफोलियो मिल ही नहीं रहा। पिछली वीडियो में मिला था ज़रूर जिसको मैंने करा था। क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ, आईसीआईसी वैल्यू अच्छा है, इन्वेस्को मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ठीक ठीक चल रहा है, स्मॉल कैप निप्पॉन स्मॉल कैप अच्छा चल रहा है, बाकी सब ठीक है। तो क्वालिटी के हिसाब से भी मुझे डिडक्ट करना ठीक नहीं लग रहा। और ऊपर अगर मैं बात करूँ सैटेलाइट और कोर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ शायद नंबर कट जाए। 8,000 आपका पूरा का पूरा और ये 10,000, तो ऑलमोस्ट 40% पैसा, हल्का सा उससे ज़्यादा ही इनका पूरा सैटेलाइट में है, कोर में है, तो बाकी इसके नंबर भी काटने नहीं बनते। ओवरलैपिंग कहीं देखने को मिलेगी मुझे? नहीं, इन दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है, इन दोनों के अंदर थोड़ी सी है लेकिन काम चल जाएगा।
तो ओवरलैपिंग में भी हमें कहीं पे कुछ देखने को मिले नहीं। नंबर ऑफ फंड्स भी 6 हैं और जिसमें से गोल्ड सिल्वर 1 है, तो इक्विटी में 5 ही फंड है। तो परफेक्ट पोर्टफोलियो, जो मैं थंबनेल डालता हूँ ना, परफेक्ट पोर्टफोलियो कॉपी कर लो। कुछ इस तरह का पोर्टफोलियो बन सकता है, थोड़ा सा मैसी ज़रूर है, लेकिन उसके नंबर नहीं काटे जा सकते। जो चीज़ कैलकुलेट नहीं हो सकती या फिर इमोशंस वगैरह, जैसे अभी मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नंबर्स, रूल्स, रेगुलेशन, उसके हिसाब से भी अगर आप पोर्टफोलियो परफेक्ट बना लेते हो तो 16 में से 16 ले सकते हो। 4 नंबर मैं बाद में कभी ऐड करूँगा, वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन उसके हिसाब से वहाँ इनके 1-2 नंबर ज़रूर कट सकते हैं, लेकिन अभी 16 के हिसाब से 16 परफेक्ट है मेरे हिसाब से। तो फिर भी कॉपी करने वाली वीडियो एक थंबनेल के लिए बनाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी कर लोगे, आपको अपना दिमाग भी लगाना है। आपके लिए ये सूटेबल है तो लेना, नहीं तो मत लेना, और वो भी आपका डिसीजन रहेगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।